फिजिक्स नाइन्थ यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं। पहला जो है क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस 10 न्यूटन लॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी फोर्स एक है F1 जो है 10 न्यूटन है, एक्स एक्सिस पे है, और 6 न्यूटन जो है वो है वाई एक्सिस पे। तो ये 6 न्यूटन ऊपर की तरफ चली गई एंड 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है क्योंकि अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ड्रा करते हैं तो हमारे पास ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव वाली टर्म होगी वो इस तरफ को जाएगी और नेगेटिव वाली जो है वो इस तरफ को जाएगी। अब वो कह रहा है कि आपने ऐसे करना है कि रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दो फोर्सेस दी हुई हैं, एक 10 न्यूटन है और दूसरी जो है वो है 4 न्यूटन। तो इसका मीन है कि जो एक्स एक्सिस पे फोर्सेज होंगी वो होंगी एफ एक्स इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 10 न्यूटन है और F2 है -4 न्यूटन है क्योंकि वो अपोजिट है इसके। तो एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 6 न्यूटन और एफ वाई जो है वो आएगा 6 न्यूटन, वो भी आ जाएगा। तो हमें रिजल्टेंट इसका फोर्स चाहिए, तो F इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। तो F इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72 अंडर रूट। तो F इक्वल टू 8.5 न्यूटन आ जाएगा। अब दूसरा वो कह रहा है कि आपने बताना ये है कि इसकी जो है ना वो डायरेक्शन क्या होगी, थीटा क्या होगा, एंगल। तो थीटा एक आएगा tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स के। तो tan इनवर्स एफ वाई जो है वो 6 है, एफ एक्स भी 6 है, तो आएगा tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 जो होता है वो 45 डिग्री होता है, तो इसका मीन है कि थीटा जो इसका आएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए। वो कह रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मूविंग एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। वो कह रहा है कि एक फोर्स है F इक्वल टू 50 न्यूटन की है और उसमें एंगल जो उसका बन रहा है वो एक्स एक्सिस की लॉन्ग एक्स एक्सिस 30 डिग्री है। तो वो कह रहे हैं उसके कंपोनेंट फाइंड करें वो क्या होंगे। तो कंपोनेंट इसकी एक एफ एक्स आ जाएगा, क्या होगा, और दूसरा जो है ना वो एफ वाई होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई जो आएगा वो आएगा एफ साइन थीटा। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ की वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन इंटू कॉस 30 आ जाएगा। तो 50 इंटू cos 30 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.866, तो 43.3 न्यूटन आ जाएगा ये एफ एक्स। और एफ वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, एफ आ गया फिर वही 50 न्यूटन इंटू साइन 30, तो ये आ जाएगा 50 इंटू साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है, तो ये आ जाएगा 25 न्यूटन आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4.3 की तरफ। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। तो आपने इसका यानी ये हमारे पास जो गिवन है वो है एफ एक्स इक्वल टू 12 न्यूटन है और एफ वाई इक्वल टू 5 न्यूटन है। तो आपने एफ उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एंड थीटा आपने फाइंड करना है। तो एफ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब एफ एक्स की वैल्यू उसकी आ जाएगी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 144 प्लस 25 अंडर रूट इक्वल टू आ जाएगा 169 अंडर रूट। तो एफ की वैल्यू हमारे पास आएगी 13 न्यूटन। सेम है एंगल आपने फाइंड करना है, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स आ जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट होगा क्योंकि हमें 1 और 2 दो वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 आ जाएगा, तो ये थीटा इक्वल टू आ जाएगा 22.6 डिग्री आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4.4 के ऊपर आ जाए।
A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 centimeter from a nut. Find the torque. अब फोर्स जो उसने दी हुई है वो है F इक्वल टू 100 न्यूटन एक स्पैनर के ऊपर लग रही है और जो जिसका डिस्टेंस है R वो है 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर मीन 10/100 इक्वल टू 0.1 मीटर आ जाएगा. अब इसका टॉर्क फाइंड करें. टॉर्क क्या होगा? तो टॉर्क में पता है कि होता है R इंटू एफ. तो R जो है ना हमारे पास 0.1 मीटर इंटू एफ जो आ जाएगा वो 100 न्यूटन है. तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर. क्वेश्चन नंबर 4.5 के ऊपर आ जाए. वो कह रहा है कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. एक फोर्स है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन. तो वो कह रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एफ एक्स जो है ना वो 20 न्यूटन है. यानी एफ एक्स इक्वल टू 20 न्यूटन है और जो एंगल बना रही है वो है 30 डिग्री बना रही है. तो वो कह रहा है अपनी फाइंड द फोर्स फाइंड करनी. एफ क्या होगी? वी नो दैट कि एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ कॉस थीटा के. तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा? एफ एक्स ओवर कॉस थीटा. तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स लगेगा, एफ एक्स इक्वल टू 20 न्यूटन डिवाइड बाई कॉस 30. तो आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 0.866. तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी 23.1 न्यूटन आ जाएगा. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4.6 की तरफ. ठीक है. दैट स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज़ ए रेडियस 16 सेंटीमीटर. फाइंड द टार्क प्रोड्यूस्ड बाई ए कपल ऑफ 50 न्यूटन. अब जो फोर्स जो डिस्टेंस है R वो है 16 सेंटीमीटर है इक्वल टू 0.16 मीटर आ जाएगा और जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो 50 न्यूटन है. और क्योंकि स्टीयरिंग है तो स्टीयरिंग के ऊपर कपल फोर्स लगेगी तो टार्क उसका जो प्रोड्यूस होगा 2RF होगा. तो 2 इंटू R हमारे पास आ जाएगा 0.16 मीटर. फोर्स आ जाएगी 50 न्यूटन. तो टॉ जो है हमारे पास वो आएगा 16 न्यूटन मीटर आ जाएगा. 4.7 के ऊपर आ जाए. वो कह रहा है पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग. एक जो ना पिक्चर जो ना वो हैंग हुई हुई है 2 वर्टिकल स्ट्रिंग उसके ऊपर लगे हुए हैं. द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3.8 एंड 4.8 न्यूटन. यानी जो एक टेंशन जो है ना वो एक वायर की वो है 3.8 न्यूटन है और सेकंड की जो है ना वो है 4.4 न्यूटन है. तो वो कह रहा है आपने इसका वेट फाइंड करना है. पिक्चर का क्या होगा? तो वेट जो दोनों हैंगर हैं जितना उन्होंने उठाया हुआ है उतना ही वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे और वही उसका वेट होगा. तो 3.8 न्यूटन प्लस 4.4 न्यूटन आएगा. तो ये आ जाएगा 8.2 न्यूटन आ गया. तो वेट ऑफ जो पिक्चर है होगी 8.2 न्यूटन आ जाएगी. अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4.8 के ऊपर. वो कह रहे हैं 2 ब्लॉक ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग. यानी 2 स्ट्रिंग्स है जिनके जरिए एक 5 kg मैस लटका हुआ है और एक 3 kg मैस लटका हुआ है. तो वो फाइंड द ईच टेंशन. आपने दोनों के अंदर टेंशन फाइंड करनी है. अब सबसे पहले देखते हैं कि जो M1 है ये है, इसके ऊपर जो टेंशन होगी वो T1 इक्वल टू आ जाएगी M1G आ जाएगी. इसको M1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको M2 कंसीडर कर लेते हैं. तो इसके ऊपर जो टेंशन लग रही है T1 वो M3 kg है और G जो है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो टार्क जो टेंशन जिसके ऊपर लग रही है वो 30 न्यूटन लग रही है. अब जो 5 kg है ये वाला जो है इसमें जो टेंशन दोनों की कंसीडर होगी 5 kg प्लस 3 kg. तो दूसरी जो टेंशन लग रही है T2 के ऊपर वो है M1G प्लस M2G. तो आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू G आ जाएगा. तो M1 हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 10. तो आ जाएगा हमारे पास 80 न्यूटन टेंशन T2 की तरफ. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4.9 के ऊपर. अ नट हैज़ बीन टाइटेड बाय ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर.
अगर वो कहते हैं जी कि अगर एक लॉन्ग स्पैनर ले लें जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो और उसके ऊपर फोर्स 200 न्यूटन लगे, तो वो कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स। अगर वो कह रहा है कि 150 न्यूटन फोर्स लगाई जाए स्पैनर के ऊपर तो उसकी लेंथ कितनी, क्योंकि यहाँ पे 200 न्यूटन के ऊपर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस चाहिए, तो वो कह रहा है 150 न्यूटन फोर्स अगर लगानी है तो उसको कितनी दूर जो है ना वो नट से रखा जाना है। तो हम ऐसे करते हैं, इसमें पहले डाटा लिख लेते हैं वो क्या है। तो पहली जो फोर्स F1 है वो हमारे पास आ गई 200 न्यूटन है, और F2 जो है वो आ जाएगी 150 न्यूटन। तो उसका जो पहला डिस्टेंस है R1 उसके कर लें, जो F1 के साथ दिया हुआ है वो है R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मीन आ जाएगा 10/100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये थिंक मेरा 20 सेंटीमीटर है ये, तो 20 सेंटीमीटर तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा। तो अब हम इसमें जो क्योंकि दोनों का टार्क सेम होगा तो हम कहते हैं टार्क 1 और टार्क 2 दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो R1 F1 इक्वल टू आ जाएगा R2 F2 के, क्योंकि हमें जो है ना वो R2 चाहिए, तो R2 आ जाएगा R1 F1 ओवर F2 आ जाएगा। तो R2 जो आएगा तो इक्वल टू R1 हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर इंटू F1 जो है वो 200 न्यूटन है और डिवाइड बाय 150 न्यूटन। तो R2 जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0.133 मीटर आ जाएगा, और R2 इक्वल टू आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर के आ जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका 4.10, तो उसने कहा कि ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg इज सस्पेंडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर from the center of a uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying a force at the other end of the bar? यानी वो कह रहा है कि 1 मीटर लॉन्ग बार है, उसके ऊपर 20 सेंटीमीटर के ऊपर 10 kg जो है ना वो मैस जो है ना सस्पेंड हुआ है। वो कह रहा है उसको हमने बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड में कितनी फोर्स हमें जो है ना वो चाहिए होगी। अब जो इसमें गिवन है वो है M इक्वल टू 10 kg मैस दिया हुआ है। अब क्योंकि ये किलोग्राम में तो फोर्स चाहिए, वेट चाहिए होता है, तो F1 इक्वल टू W1 कर लें इसको, वो आ जाएगा mg आएगा, और m जो आएगा वो आएगा 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 न्यूटन आ गया। तो इसका मतलब कि जो m था वो 100 न्यूटन फोर्स है ना वो अप्लाई कर रहा है। अब वो कितने डिस्टेंस के ऊपर सस्पेंड किया, वो R1 इक्वल टू था 20 सेंटीमीटर, मीन आ जाएगा 20/100 इक्वल टू 0.2 मीटर के ऊपर आ जाएगा। अब क्योंकि जो मीटर आर्ड है वो बैलेंस होता है क्योंकि 1 मीटर 50 सेंटीमीटर के ऊपर, तो इसका आर जो 2 है वो आएगा उसका 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 मीटर। और हमने जो ना वो F2 यानी W2 अपने फाइंड करना है, वो क्या है, तो हमें पता है क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरफ वाला क्लॉक और ये एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमने F2 फाइंड करना है, तो वो आ जाएगा F2 R2 इक्वल टू F1 R1 आ जाएगा। F2 हमें चाहिए तो F1 R1 ओवर R2 आ जाएगा, तो F2 इक्वल टू आएगा हमारे पास F1 जो है वो 100 न्यूटन है इंटू R1 जो है 0.2 मीटर है डिवाइड बाय 0.5 मीटर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 न्यूटन। तो F2 जो है वो हमारे पास जो उसके ऊपर लगेगी वो है 40 न्यूटन है। तो ये चैप्टर आपका जो ना क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ का फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।